साथियों, आप सभी का प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। साथियों, आज महाक्रांतिकारी समाज सुधारक छत्रपति साहू जी महाराज के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा हूँ। साथियों, एक कहावत है कि जो अंधविश्वास पाखंड ढोंग फैलाए वो महापुरुष कहलाए, जो गंदगी साफ करे वह बीच अछूत कहलाए, वह नीच अछूत कहलाए। ये वक्तव्य ज्योतिबा फूले ने दिया था। छत्रपति साहू जी का जन्म 26 जून 1874 को हुआ था। इनके पिता का नाम जय सिंह राव जी था और इनकी माता जी का नाम राधाबाई साहिबा था। इनका बचपन का नाम यशवंत राव था। शिवाजी के चतुर्थ ब्राह्मणी दीवान की गद्दारी के कारण उनका कत्ल हुआ था। जब यशवंत राव मात्र 3 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया था। 17 मार्च 1984 को महारानी आनंदीबाई ने 17 मार्च 1884 को यशवंत राव को गोद लेकर के कोल्हापुर राज्य का वारिस घोषित किया था और नाम इनका छत्रपति साहू जी महाराज रखा गया। शिक्षा, इनको राजकोट के राजकुमार कॉलेज में और धारवाड़ के में रह कर के शिक्षा पूरी की थी। विवाह, छत्रपति शिवाजी जब 20 वर्ष के हो गए थे तो 11 वर्ष की लक्ष्मीबाई से इनका विवाह कराया गया था। ये राज्याभिषेक इनका कब हुआ? 2 अप्रैल 1894 को कोल्हापुर स्टेट के राजा बने। जब ये राजा बने तो प्रशासनिक पदों पर 71 में 60 पदों पर ब्राह्मण विराजमान थे। इसी तरह 500 क्लर्क जो बाबू लोगों की पोस्टें थी उसमें 490 पर ब्राह्मण लोगों की पोस्टिंग थी। मात्र 10 पोस्टों पर गैर ब्राह्मणों की पोस्टिंग थी। गंगा स्नान, एक महत्वपूर्ण घटना इनके जीवन में घटती है। जब ये गंगा स्नान करने जाते हैं 1899 में, तो गंगा स्नान करते समय जो पुरोहित ब्राह्मण इनके लिए मंत्रोच्चारण कर रहा था वह मंत्र पौराणिक मंत्र थे। जब मंत्री ने राजा को बताया कि ये मंत्र राजाओं के लिए नहीं पढ़े जाते हैं, तो राजा ने पुरोहित से पूछा, तो पुरोहित ने बड़ा ही
जवाब दिया, कड़ा जवाब दिया कि आप राजा जरूर हैं, लेकिन आप शूद्र हैं, इसलिए शूद्रों के लिए पौराणिक मंत्र ही पढ़े जाते हैं, वैदिक मंत्र नहीं। पुरोहित की इस बात को सुन करके छत्रपति साहू जी महाराज को गुस्सा आया और उस पुरोहित को वहां से भगा दिया। इसका प्रभाव छत्रपति साहू जी के दिलो दिमाग पर पड़ा। उन्होंने सोचा, जब ये पुरोहित एक राजा के साथ इस तरह की सलूक कर सकता है, तो प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करता होगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये बात दिल दिमाग में आने पर छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में 50% आरक्षण शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए लागू किया। कब लागू किया? 1902 में। और उस समय छत्रपति साहू जी महाराज इंग्लैंड में थे और इंग्लैंड से ही ये आदेश जारी किया था, जिसका ब्राह्मणों ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन साहू जी महाराज के सामने उनकी एक नहीं चली। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का द्वारा प्रचलित सत्यशोधक समाज का भी प्रभाव साहू जी महाराज पर पड़ा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जो 18 विद्यालय खोले थे, इसका भी प्रभाव साहू जी महाराज पर पड़ा। साहू जी महाराज ने सत्यशोधक समाज से प्रभावित होकर बहुत से स्कूल और छात्रावास खुलवाए। प्राइमरी शिक्षा 1913 में एक आदेश जारी किया, जहां पर गांव वहां पर स्कूल, और 1916 में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य घोषित कर दी, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा घोषित कर दी। साथियों, इतना ही नहीं, 1903 में शंकराचार्य कोल्हापुर के मठ की संपत्ति को जब्त करने का आदेश भी साहू जी महाराज ने दिया था, क्योंकि मठों पर भारी बहुत धन इकट्ठा होता था। 11 जनवरी 1911 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 1917 में विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था अपने राज्य में लागू की। 1918 में अंतर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता भी प्रदान कराई। इतना ही नहीं, 1919 में स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया, और इससे बड़ा एक क्रांतिकारी कदम बलूत टैक्स, जो गरीबों को थोड़ी सी ज़मीन देकर उनसे और उनके परिवार से दिन भर बेगार ली जाती थी, उस प्रथा का अंत किया। 1919 में छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर आए थे और यहाँ पर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के 13वें अधिवेशन में राजश्री की पदवी बहाल की।
और स्कूलों में अस्पृश्यता नहीं चलेगी, ऐसा कायदा निकाला। 1 फरवरी 1920 को समाज सुधारक जीए गवई को पत्र लिखा, अछूतों और पिछड़ों को हिंदू नेताओं के भरोसे नहीं रहना चाहिए और न ही ऐसे किसी व्यक्ति को अपना नेता बनाना चाहिए। 15 मार्च 1920 को नासिक में जातिवाद का अंत जरूरी है, जाति का समर्थन देना अपराध है, हमारे समाज की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। और एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया जो आप सुनेंगे तो आश्चर्य लगेगा। उस समय जब छुआछूत अस्पृश्यता अपने चरम सीमा पर थी, उस समय साहू जी महाराज ने गंगाराम काम्बले को, जो दलित था, को एक होटल खुलवाया और शिकार में आते जाते समय उस होटल पर रुकते थे अपने लाव लश्कर के साथ और खुद चाय नाश्ता करते थे और सभी को चाय पानी नाश्ता कराते थे। एक दिन छत्रपति साहू जी महाराज ने गंगाराम से पूछा कि तुमने अपने बोर्ड में, दुकान के बोर्ड में अपना नाम क्यों नहीं लिखा है? तो गंगाराम ने कहा कि नाम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। इस पर छत्रपति साहू जी महाराज ने चुटकी लेते हुए कहा कि तुमने पूरे शहर को धर्म भ्रष्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, छत्रपति साहू जी महाराज ने 1919 में अछूतों को सरकारी अस्पतालों में बिना भेदभाव के इलाज कराने का आदेश दिया। जो अधिकारी या कर्मचारी, डॉक्टर और कर्मचारी भेदभाव के कारण, छुआछूत के कारण, अस्पृश्यता के कारण यदि इलाज नहीं करना चाहते हैं तो उनको 6 महीने की मोहलत दी गई कि वो अपना त्याग पत्र देकर चले जाएं। उनको पेंशन आदि की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इतना नहीं, एक और महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना आवश्यक है कि 21-22 मार्च 1920 को मालगांव में एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें 20 मार्च 1920 को छत्रपति शिवाजी महाराज पहुँचे और उस सभा की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखकर बहुत खुश होते हुए कहा, मैं शिकार से सीधे यहाँ चला आया हूँ जिससे डॉक्टर अंबेडकर के भाषणों का लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों, वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक हाथ पकड़ करके ऊपर को उठाते हुए छत्रपति साहू जी महाराज बोले कि मैं मेरे राज्य के बहिष्कृत प्रजाजनों, आपने अपना सच्चा नेता खोज लिया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मेरा विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर आपका कल्याण करेंगे।
इतना ही नहीं तो एक समय ऐसा आएगा वो सारे भारत के नेता बनेंगे। मेरी मनोदेवता मुझसे यही कहती हैं। इसके साथ छत्रपति साहूजी महाराज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में एक और बड़ी बात कही थी। आज उन्हें पंडित की उपाधि देने में कोई हर्ज नहीं है। क्या कोई हर्ज है? विद्वानों में से एक आभूषण है आर्य समाज, बौद्ध समाज, ईसाई खुशी खुशी उन्हें अपने में शामिल कर लेते, लेकिन वो वहाँ गए नहीं, क्योंकि वो आप सबका उद्धार करना चाहते हैं। इसलिए आपको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। मैं भी हूँ। साथियों, इस तरह के छत्रपति साहूजी महाराज थे जिन्होंने 1902 में अपने शासनकाल में 50% आरक्षण लागू किया। अछूतों के लिए मुफ्त शिक्षा, अस्पताल के दरवाजे खोले। वो आरक्षण के जनक कहलाते हैं। इसीलिए महाक्रांतिकारी और महान समाज सुधारक के नाम से भी जाने जाते हैं। साथियों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।